तो आज स्मैकडाउन की क्या ही एक्साइटेड चीज़ें एडवर्टाइज थी, लेकिन बहुत ही बोरिंग है आज की स्मैकडाउन। और भी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज स्मैकडाउन की किकअप करते हैं डेनियल ब्रायन, और पे डेनियल ब्रायन बोलते हैं कि वो थंडरडोम को बहुत पसंद कर रहे हैं इन महीनों में, लेकिन वो चाहते हैं कि रसलमेनिया में ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना। और उन्होंने जैसे किया था एट रसलमेनिया 30 अगेंस्ट बाटिस्टा एंड रेंडी ऑर्टन, वही सेम चीज़ों करेंगे इस साल एट रसलमेनिया अगेंस्ट रोमन रिंग्स एंड एज। और उन्होंने बोला है कि वो डिज़र्व करते मेन इवेंट में, इसलिए है वो मेन इवेंट। एंड एट रसलमेनिया वही बनेंगे हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अच्छा खासा प्रोमो था ये पर स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच बिटवीन डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रोड वर्सेस मिस्टीरियस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा एकेडमी इन अ बैटल फॉर अ मैच। और ये मैच काफ़ी अच्छा मैच था, मैंने काफ़ी एक्साइटेड काफ़ी लो किया था, लेकिन ये मैच काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है मिस्टीरियस को मोमेंटम मिलता है, फिर यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को मोमेंटम मिलता है, लेकिन एंड में यहाँ पे डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रोड हरा देते हैं तीनों टीम्स को और रिटेन कर लेते हैं अपना स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स। नेक्स्ट हमें बिग ई का एक प्रोमो देखने को मिलता है फ्रॉम रेमंड जेम्स स्टेडियम से। और बिग ई को यहाँ पे एक न्यू हेयर कट मिला और बिग ई इस प्रोमो में बोलते हैं कि वो दिस ईयर एट रसलमेनिया में अपोलो की इंटरकंटिनेंटल चैंपियनशिप की जो ड्रीम है ना, वो उसको डाई कर देंगे और स्टिल बने रहेंगे न्यू इंटरकंटिनेंटल चैंपियन। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है तमीना वर्सेस नाया जैक्स का। और ये मैच भी ठीक ठाक ही मैच था, लेकिन इस मैच में साइना ब्लेजर इंटरफेयर कर लेती है और ये पर दोनों मिलकर पे अटैक करते हैं तमीना को, लेकिन तमीना को यहाँ पर सेव करने के लिए आती है नतालिया। और इन दोनों में हमें कुछ ब्रॉल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कार्मेला, बिली के, लिव मॉर्गन या बाकी फीमेल डिवीजन यहाँ पर फाइट करी है, लेकिन एंड में यहाँ पर आफर मिलता है नतालिया एंड तमीना को। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एज रिंग में आते हैं और बोलते हैं कि वो कभी रेसलिंग से दूर जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आज से 10 साल पहले उनको जाना पड़ा बिकॉज ऑफ इस इंजरी। और वो WWE में डेब्यू नहीं किए थे एज ए 3-मैन ग्रुप जैसे रोमन रिंग्स की तरह, वो एज ए इंडिविजुअल आए थे और वो बहुत ही बढ़िया हाइप लेके आए थे और सभी उनको पसंद करते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि इस संडे वो बन जाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोमो एंड इतने सारे सेगमेंट्स के बाद क्या रेटेड आर सुपरस्टार एज बन पाते न्यू स्मैकडाउन यूनिवर्सल चैम्पियन। नेक्स्ट पे बैक स्टेज एक प्रोमो देखने को मिलता है फ्रॉम साशा बैंक्स। और साशा बैंक्स बोलते हैं कल एट रसलमेनिया वो यहाँ पर टैप आउट करवा देंगी बियांका ब्लेयर को, और बियांका ब्लेयर की होप को भी वो क्रैश कर देगी टू बिकम स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, क्योंकि वो है साशा बैंक्स द बॉस। नेक्स्ट हमें एक सैमी ज़ेन का एक प्रोमो देखने मिलता है जहाँ पे ट्रेनिंग करने जाते हैं लोगन पॉल की बॉक्सिंग सेंटर में, और वहाँ से उनके धक्के मार के निकाल देते हैं। और यहाँ पे सैमी ज़ेन, माइकल ग्रोव ये सब दिखा रहे थे और यहाँ पे केविन ओवेंस आ जाते हैं और काफ़ी हंसते रहते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है स्मैकडाउन में आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल 2021। तो यहाँ पे बहुत सारे सुपरस्टार आते हैं जैसे जे उसो, किंग कॉर्बिन, शिंसुके नाकामुरा हो गए, बडी मर्फी हो गए, और ये सब यहाँ पे फाइटिंग कर ही रहे होते हैं और हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। मुझे लगा ये था, मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ही लो था इस आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल के लिए, लेकिन एंड में हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा बचे रहते हुए और जे उसो और है किंग कॉर्बिन। और यहाँ पर पहले शिंसुके नाकामुरा किंग कॉर्बिन को बाहर निकाल देते, फिर यहाँ पर जे उसो नाकामुरा को बाहर निकाल देते, और यहाँ पे जे उसो जीत चुके आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल। और मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ इस डिसीजन से, मुझे लगा था शिंसुके नाकामुरा या फिर कोई और सुपरस्टार जीतेगा, लेकिन कोई ना, जे उसो भी बहुत ही उभरते हुए सुपरस्टार है। इसके बाद शो के एंड में यहाँ पर द ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रिंग्स बाहर आते और यहाँ पर रोमन रिंग्स अपनी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि इस संडे वो हरा देंगे दोनों को ही और स्टिल रिटर्न कर लेंगे अपना यूनिवर्सल चैंपियन, क्योंकि ही इज़ द बिग डॉग। और यहाँ पर रोमन रिंग्स बोलते हैं कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर एरोगेंट हो रहे हैं, लेकिन यही है जो हकीकत है। और उन्होंने बोला एज की ड्रीम थी कि रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीतना,
ये तुम्हारा ड्रीम नहीं था कि तुम रोमन रेंस के साथ मेन इवेंट करो और ये पर दोनों को यहाँ पे टोट के मारते और ये पर एंड में रोमन रेंस बोलते कि वो सभी के ड्रीम के पे रेस्पेक्ट करते, लेकिन वो एक स्पॉइलर देना चाहते कि इस संडे वो सबको स्मैश कर देंगे और रिटेन कर लेंगे अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और ये स्पॉइलर है, यू कैन बिलीव इन दैट। और इस तरीके से रोमन रेंस यहाँ से चले जाते हैं। तो आज की स्मैकडाउन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बोरिंग भी थी। तो रेसलमेनिया से पहले मुझे कुछ एक्साइटेड तो नहीं किया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्मैकडाउन थी। तो यही तक थी आज की स्मैकडाउन की हाइलाइट्स एंड रिजल्ट्स। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।